नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति जो कि जल्द ही लागू होने वाली है। जो भी चैनल पर नया जुड़ा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 आई है। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, यह बदलाव कब से लागू हो जाएगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मीन्स सकारात्मक पहलू पॉजिटिव थिंग्स, और कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आगे चलकर लॉस दे सकती है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे सुझाव हैं जो इसमें शामिल करने चाहिए, जो शामिल नहीं किए जा सके। आप लोग भी कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं ताकि शिक्षा में और ज़्यादा सुधार हो सके। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंककि आगे इसी शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। भारत में जो पहली भारत शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया है, 1968 में। उसके बाद 1986 में किया गया था। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2022 या 2023 तक जल्दी लागू हो सकती है। और इसको 5+3+3+4 क्या है ये भी बताएंगे। 5+3+3+4। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों जुड़े रहिए। नई शिक्षा नीति को कस्तूरी रंजन, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में इन्हें शामिल किया गया है। किसी शिक्षा को बनाने में या उसका खाका तैयार करने में अब तक की यह बहुत बड़ी कमेटी रही है, जिसकी सुझाव को माना गया है। नई शिक्षा नीति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। पहले जो 10+2 प्रोग्राम था, अब इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया है। इसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे और साथ में और ये भी समझेंगे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक क्या चेंजेस आए हैं। 10th के बाद आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम को ख़त्म किया गया। देखिए 10+2 दर्शाता था कि आपको 12 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती थी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। यहाँ के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते थे। ये तो 12 साल आप गवर्नमेंट के अंडर पढ़ाई कर रहे थे। इसको चेंज किया गया है। अब आपको 10+2 सिस्टम था, तब बच्चा 6 इयर्स का फर्स्ट क्लास में एंट्री करता था और उसके बाद गवर्नमेंट आप पर 12 साल तक निगरानी रखती थी। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट आप पर 15 साल निगरानी रखेगी। आप जोड़ कर देखिए 5+3+3+4 = 15। तो आप कहेंगे कि +2 के बाद भी 3 साल निगरानी रखेगी। ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट शुरुआत से ही अब आप पे नज़र रखेगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्टडी की जो शुरुआत हो जाएगी, वो पढ़ाई की जो शुरुआत है 3 साल की उम्र से हो जाएगी। 3 साल का जो बच्चा है वो बहुत छोटा रहता है, उसी को स्कूल में डाल देते हैं। नई शिक्षा नीति में बच्चों को स्कूल से डर न लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है और बच्चे को अधिक से अधिक लगाव हो स्कूल से। अब गवर्नमेंट कह रही है आप बच्चों को 3 साल की उम्र में ही स्कूल में डाल दीजिएगा। और जो ये 3 साल के छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका स्कूल इस तरह का होगा। और ये बच्चे स्कूल जाएंगे, अपने कपड़े को भी गंदा करेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, पेंटिंग सिखाया जाएगा, जो चाहे वही ड्रेस पहन कर आ जा सकते हैं। कोई ड्रेस कोड नहीं है, बस इनको खेल कूदने के लिए बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। शुरुआत के 3 साल इन्हें पढ़ना नहीं है, जो मन करे वही कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद नाच सकते हैं। जैसा घर में करते हैं वैसा स्कूल में कर सकते हैं और टीचर को भी ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको समझिए। जो ये शुरू में 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब है कि 5 साल का एक प्रोग्राम, फाउंडेशन स्टेट। ये कोई एज को नहीं दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि 5+3+3+4 की आप स्कूल में कितने साल बिताएंगे। तो 5 साल का पहले स्टेज को बोला जाता है फाउंडेशन स्टेट। इसमें शुरुआती 3 साल खेलेगा, पेंटिंग करेगा और जब 3 साल ख़त्म होगा तो उसके क्लास 1 और 2 में भेजा जाएगा। पिछली 2 साल में पढ़ाया जाएगा और इन 5 सालों के दौरान कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब बच्चा जाएगा 5 के बाद अगले 3 ईयर्स में और बच्चा पहुंच जाएगा क्लास 3 में। इसमें बच्चे को 3 साल रहना पड़ेगा और 3 क्लास हो जाएंगी, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और
एजुकेशन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लड़के को कुछ एक्टिविटी भी करते रहेगा और पढ़ते भी रहेगा, और बच्चों को हिंदी इंग्लिश जो चाहे उस मीडियम में पढ़ा सकते हैं। और इसी स्टेज में बच्चे को एग्ज़ाम देना है, मतलब क्लास 3, 4 और 5 में एग्ज़ाम देना है। शुरुआती 5 सालों में कोई एग्ज़ाम नहीं देना है फाउंडेशन स्टेज में। अब चलते हैं 5+3+3 यानी कि मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6, 7 यानी मिडिल स्टेज में इन क्लासेस में काफ़ी चेंजेस किया गया है। लड़के को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बनता है वो भी सिखाया जाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी प्रोग्राम भी डिज़ाइन किए हैं जो फॉरेन कंट्री स्कूल्स में चलाए जाते हैं। साथ ही यहाँ वोकेशनल कोर्स भी चलाए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स के अंदर कारपेंटर, कढ़ाई, सिलाई अगर लड़की है, और खाना बनाना भी बहुत सारे यूज़फुल कोर्स कराए जाएंगे। खाना बनाना, मछली पालन कैसे करते हैं, बढ़ई का काम सिखाना है। जो काम चाहे सीख सकते हैं। वोकेशनल कोर्स के तहत बच्चे को मार्क्स भी मिलेंगे, और मैथ, साइंस, सोशल साइंस की पढ़ाई वैसे ही करनी पड़ेगी। साथ में एक लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं 4th स्टेज, 5+3+3+4। 4th स्टेज जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। यहाँ से 9th, 10th, 11th, +2 क्लास में एंट्री करेंगे बच्चे। इसमें बड़ी बात यह कर दी है कि अब आपको साल में एक बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यह सेमेस्टर सिस्टम है। नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को ख़त्म कर दिया गया। अब बच्चे अपनी इच्छानुसार सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब साइंस के साथ कॉमर्स सब्जेक्ट या आर्ट्स सब्जेक्ट्स या जियोग्राफी, मैथ कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और यहाँ पर आपकी +2 तक की पढ़ाई पूरी होती है। अब ग्रेजुएशन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन को 4 साल में बांटा गया है। अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन मिलेगा। अगर 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन मिलेगा। अगर 3 साल का कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल का कोर्स करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या रिसर्च सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। जो भी कंपटीशंस एग्ज़ाम के लिए आपको ओनली 3 साल ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट्स। धन्यवाद।